अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ पेंटिंग, और आज की पेंटिंग बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि मैंने आप सबको बोला था कि मेरी पेंटिंग बहुत वीक हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या हमारी पेंटिंग फेल होगी या फिर पास होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वैसे पेंटिंग करने के लिए तो मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था, तो इसीलिए मैंने ना ये कैनवस ले लिया था, बहुत टाइम से रखा हुआ था मेरे पास। और अब मैंने ले लिया है अपने एक्रिलिक पेंट्स, और ये वाले एक्रिलिक पेंट्स सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको भी लेने हैं ना तो कीप स्माइलिंग के एक्रिलिक पेंट्स लेना, ये सच में बहुत बहुत अच्छे हैं। और अब मैं ले लूँगी ये अपने न्यू ब्रशेस। तो इसमें से मैं कुछ ही ब्रशेस यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने बताया था आज की पेंटिंग बहुत ख़ास होने वाली है, तो इसीलिए न्यू ब्रशेस उठाना तो बनता ही है। तो इसलिए मैं अब इसे पैकेट से खोल दूँगी और किसी भी ग्लास या फिर ब्रश होल्डर में इसे डाल देना है। और ख़ैर ये भी बता दूँ कि आज की पेंटिंग हमारे टेबल पर नहीं बल्कि होने वाली है छत पर, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है, और तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे छत पर करूँ आज पेंट। तो जल्दी जल्दी से जाते हैं हम ऊपर छत पर। और ख़ैर अब ज़मीन पर तो नहीं बैठ सकते, इसलिए यहाँ पर मैं कोई भी कपड़ा बिछा दूँगी, और कोई कपड़ा मेरी मम्मा दे नहीं रही थी तो मेरी मम्मा ने कहा यही ले जाओ, इसी पर बैठ जाओ। तो अब यहाँ पर मैं सारा सामान रख दूँगी और जल्दी जल्दी से ना मैं इस कैनवस को भी खोल दूँगी। और यार मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना पेंट करने के लिए। तो कैनवस खोलती है ना जल्दी जल्दी से स्टुअर्ट भी आ गया कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो मैं काफ़ी टाइम बाद छत पर आई हूँ ना और पेंटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मेरी सारी चीज़ों की जासूसी कर रहा था। मैं ना जहाँ भी जाती हूँ ना, मेरा जो बिल्ला है ना हर जगह मतलब मुझे फॉलो करता है, मतलब एक भी जगह मुझे नहीं छोड़ता है। खैर अब यहाँ पर मैं स्काई के लिए मैं पीछे स्काई ड्रॉ करूँगी। और अब आपको पता चल रहा ही होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्या पेंट करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि मैं ड्रॉ करने वाली हूँ, मैं पेंट करने वाली हूँ काबा शरीफ। तो जी हाँ, इसलिए आज की हमारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, और इस पेंटिंग को करने के लिए मैं बहुत बेसब्री से एक्साइटेड हूँ, और दिल ही दिल में सोच रही हूँ कि आज की पेंटिंग कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। और वैसे आप सोच रहे होंगे कि पेंटिंग कैसे वीक हो गई। तो मेरा इससे ना एक पिछला चैनल था ना जो मैंने बंद कर दिया था, तो जिसमें ना मैं लॉन्ग वीडियोस में सिर्फ पेंटिंग ही करती थी, क्योंकि मुझे ना तब पेंटिंग बहुत पसंद था। मतलब आजकल मैं क्राफ्टिंग ज़्यादा करती हूँ ना, मतलब क्राफ्टिंग से मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, क्राफ्ट करना। तो आजकल पेंटिंग करने के लिए मतलब मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। तो उस चैनल में ना मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी, बहुत सारी। तो उस चैनल को बंद करने का यही मतलब एक वजह थी, एक कंसिस्टेंट रहना, और दूसरा कि व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो जिसकी वजह से मेरा दिल टूट गया और मैंने वो चैनल बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी, मैंने अपना चैनल डिलीट ही क्यों किया। तो इसी गम को लेते, और पता है उस चैनल पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे बहुत मुश्किलों से, मतलब रिश्तेदारों को बोल बोल कर, मतलब भीख मांग मांग कर हुए थे। लेकिन इस चैनल पर ना मैंने मतलब किसी को नहीं बोला है कि मुझे सब्सक्राइब करो, ये करो, मतलब अपने रिश्तेदारों को या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को नहीं बोला है। अगर आप भी ना कोई चैनल बनाना चाहते हो ना तो किसी को नहीं बोला करो, बस खुद से चलाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, तवक्कल अल्लाह पर रखो। और जल्दी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है अभी भी, मतलब और चैनल मोनेटाइज़ होने में तो बहुत ही टाइम लगता है। तो ख़ैर आपने बस सब्र से काम लेना है और उम्मीद रखना है कि इंशाल्लाह होगा एक दिन। तो मैं भी इसी उम्मीद के साथ वीडियोस बना रही हूँ कि इंशाल्लाह मेरा भी होगा एक दिन, मैं भी एक दिन वायरल हो जाऊँगी, मुझे भी लोग पहचानना स्टार्ट कर देंगे। ख़ैर अभी तक तो मुझे कोई पहचानता भी नहीं है। तो ये लो देखो यार, ये काबा शरीफ को ना बुलबुल भी आ गया देखने। तो और मेरी आवाज़ सुनते ही ना वो भाग गया, मतलब मेरी आवाज़ इतनी ख़राब है, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ पर ना मैंने उस ग्लास को टिश्यू से इस तरह से साफ़ कर दिया, और अब मैंने ले लिया है ब्लैक पेंट, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और अब मैं अपने इस काबे शरीफ में पेंट करना स्टार्ट कर दूँगी ब्लैक। और ये सच में ना पेंटिंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था करना। तो बस यही वजह थी मेरे उस चैनल को बंद करने की, और बस यही था। तो अब ना डिटेल्स के लिए मैंने यहाँ पर ये छोटा सा ब्रश ले लिया है, बिल्कुल फ़ाइन वाला। और यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा-सा, अब मैंने ना येलो पेंट ले लिया जिसमें मैंने थोड़ा-सा ग्लिटर ऐड कर दिया है, और अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। फिर मैंने ले लिया है ब्राउन पेंट, और ब्राउन ग्लिटर। तो आजकल पता नहीं यार मेरी ज़ुबान को क्या हो गया, फिसलती रहती है, मतलब मुझे बोलना होता है कुछ और लफ्ज़ और मेरे मुँह से निकल जाता है दूसरा लफ्ज़। पता नहीं, शायद मेरा रोज़ा है इसलिए। तो यहाँ पर ना मैंने अब जो मैंने एक्स्ट्रा वाइट एरियाज़ छोड़े ना, वहाँ पर मैं ये पेंट कर दूँगी। और हाँ, पता नहीं मेरा गोल्डन पेंट कहाँ पर गुम गया, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने ग्लिटर ऐड करना पड़ा मुझे। और फिर से यार देखो स्टुअर्ट आ गया, यहाँ पर बैठ गया है, मतलब पता नहीं खुद को क्या समझता है ये। और अब इस चाँद पर भी मैं गोल्डन पेंट कर दूँगी। तो अब यहाँ पर भी मैं गोल्डन पेंट कर दूँगी, और अब यहाँ पर ना मैंने ब्लैक में थोड़ा-सा वाइट पेंट ऐड कर दिया है, जो मैं इस एरिया पर कर दूँगी। और यार बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि मुझसे ना अक्सर पेंट बाहर निकल जाता है, फिर सारा ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह मैं पेंट करती जाऊँगी, और इस वाले एरिया पर भी मैं ये ग्रे पेंट कर दूँगी।
और यार पता है मेरे छोटे बहन भाई ना इतने ज़्यादा शैतान है, इतने ज़्यादा यार, मुझे किसी भी काम के लिए मुझे नहीं छोड़ते। मतलब मेरा जो टेबल है ना, मतलब मैं 1 सेकंड भी जाती हूँ ना अपने टेबल से, तो मेरा टेबल की ना हशर-नशर हो जाती है। मतलब एक चीज़ वहाँ पे होगी, वहाँ से वहाँ गई होगी और वहाँ से वहाँ। तो फिर ना मैं मम्मा के पास जाती हूँ, मम्मा देखो इन लोगों ने क्या किया। मम्मा कहती है अपनी चीज़ें सँभाल के रखो। मैं क्या करूँ, मैं अपने गले पे लटकाऊँ सारी चीज़ें? बिल्कुल भी मुझे सुकून से जीने नहीं देते मेरे छोटे बहन भाई। तो आज पता है क्या किया मतलब मेरे भाई ने पता है क्या किया, मेरे फ़ोन उठा के ना मेरे साथ, मतलब उसने लड़ाई कर ली। तो मैंने उसे कहा कि शैतान बंदे, फिर भी तुम मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो। तो ना उसे गुस्सा आ गया, उसने मेरा फ़ोन ना दीवार पे मार दिया और उसका जो स्क्रीन है ना आगे से थोड़ा सा टूट गया। फिर उसके बाद मैं इतना रोई हूँ ना, मेरी मम्मा ने उल्टा उससे डांटने के बजाय मुझे डांट दिया कि तुम अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखती। मैं क्या करूँ यार, अपने पलकों पे रखूँ अपनी चीज़ें, मतलब कहाँ रखूँ मैं? जीने नहीं देते मेरे छोटे बहन भाई मुझे। तो कभी भी ना उनको गुस्सा आता है ना, उन्हें पता है कि इसे ना चोट खुद से नहीं पहुंचती, इसकी चीज़ें ख़राब करेंगे तो इसे चोट पहुंचेगी। तो जब भी ना हमारी लड़ाई होती है, ये लोग ना मुझे मारने के बजाय ना मेरी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, मेरी कोई पेंटिंग ख़राब कर देते हैं, मेरे ब्रश तोड़ देते हैं, सीज़र्स या फिर सारे पेपर्स कट कर देते हैं, कार्डबोर्ड को सारा चूकना-चूर कर देते हैं। तो ख़ैर बहुत सारी आज स्टोरी हो गई है और आज मैंने अपनी सारी दिल की बातें भी बता दी आप सब लोगों को। तो अब हमारा लास्ट स्टेप है अपने इस प्यारे से पेंटिंग पर ना वर्निश लगाना, और फिर एक ब्रश की हेल्प से ना आपने फ्लैट ब्रश लेना है, जिससे ना ये सारा जो वर्निश है ना सारा अच्छे से लगे हमारे कैनवस और पेंट के ऊपर। तो ऐसा-ऐसा से मैं वर्निश लगा दूँगी सारी जगह पर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पेंटिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, बाय बाय।